ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पर चलने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपया। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ इसी के बारे में जानने वाले हैं। आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और इंडिया के अंदर क्या होने वाला है, डिजिटल करेंसी आने के बाद क्या कैश खत्म हो जाएगा। इन सारे सवालों को लेकर आज मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। देश में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अहम कदम उठाने जा रहा है। On digital currency, the CBDC, this concept note is discussing key considerations like the technology that will go into it, the design choices. कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, वैसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होती है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही वो चलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देश में जल्द ही डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने वाला है, यानी आरबीआई पूरी तैयारी कर चुका है। साल 2023 तक के स्टार्टिंग में आपको शायद डिजिटल करेंसी आपको इंडिया के अंदर देखने को भी मिल पाए। ये पूरी तरह से लीगल टेंडर होने वाला है जिसे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई जारी करेगा। याद दिला दूं मैं आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था कि देश की डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करेगी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India. और आरबीआई का डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाला है और क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही चलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और कैसे काम करती है, डिजिटल करेंसी को समझने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को भी समझना बेहद जरूरी है। जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो मैं अभी उनको बता देता हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, बल्कि यह एक प्लेटफॉर्म है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी भी कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसी तरह की डिजिटल करेंसी में भी इसका इस्तेमाल रिकॉर्ड के लिए होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की मंजूरी देती है। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको मैं अगर समझाऊं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह का डिजिटल बही खाता है। ब्लॉकचेन को सबसे पहले साल 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद साल 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया है। डिजिटल करेंसी में होने वाले ट्रांजैक्शन ये टेक्नोलॉजी चेन के जरिए जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल रुपी जल्द ही हार्ड कैश की जगह लेने वाली है और अभी तक मार्केट में कई तरह की प्राइवेट डिजिटल या वर्चुअली करेंसी मौजूद है, लेकिन इन्हें देश में मान्यता नहीं है। आरबीआई का सीबीडीसी ही एकमात्र लीगल टेंडर होगा। यह बिल्कुल आम करेंसी की तरह होगी, लेकिन इसे डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाएगा। इसकी रूपरेखा और ट्रांजैक्शन का फार्मूला क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। आखिर ब्लॉकचेन ही क्यों बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को? ब्लॉक और चेन इक्वल टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का सीधा मतलब है कि मल्टीपल ब्लॉक्स को चेन से
जोड़कर चलाई जाने वाली टेक्नोलॉजी ही ब्लॉकचेन कहलाती है। यह डेटा ब्लॉक को इकट्ठा करके चैन बनाती है। अलग अलग बॉक्स में डेटा में होता है और ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से। लंबी चैन बनती जाती है, नया डेटा ऐड होता रहता है और इसी सारे ब्लॉक्स जुड़े रहते हैं जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन और डेटाबेस में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। डेटा रखने के लिए डेटाबेस भी एक सोर्स होता है ब्लॉकचेन का। ऐसे में आपको ब्लॉकचेन डेटाबेस से कैसे अलग है, दोनों में बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस यानी अंतर देखने को मिलने वाला है। लेकिन डेटाबेस में कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जो डेटाबेस में किसी एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखा जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन में अलग अलग कैटेगरी में इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लॉक्स के ग्रुप में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते जो डेटा की चैन बनाते जाते हैं, इसलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है और इसे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो ये है कि क्या आने वाले सालों में, मतलब आने वाले साल 2 साल के अंदर अंदर आपको जो फिजिकल कैश है यानी जो आपके 100, 500, 200 के जो भी नोट्स आपको अभी मार्केट में देखने को मिलते हैं, इससे अभी हमारे इंडिया में करप्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोगों के घरों में ब्लैक मनी बहुत ही ज्यादा मात्रा पे रखी हुई है। तो इसको खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया डिजिटल रुपी का, और इस तरह भारत में धीरे धीरे जो डिजिटल रुपी है वो धीरे से फैल कर एक्सपांड करेगा और जो फिजिकल कैश है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब आपको जो ब्लैक मनी देखने को मिलती है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और आरबीआई हर एक कस्टमर को आसानी से ट्रैक कर पाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर अंदर आपको जो इंडिया के अंदर ब्लैक मनी है, करप्शन है, इन सब में काफी ज्यादा छुटकारा देखने को मिलने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मुझे ऐसा तो लगता है कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए। आप बताइए क्या ये सही होना चाहिए? आज के डेट पे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर करप्शन बढ़ रहा है, ब्लैक मनी बढ़ रही है। कितना भी आप नोट एक्सचेंज करते जाओ, बाकी हर गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए प्लान कर रही, सोच रही है। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए।